मारुति सुजुकी 800 ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक एहसास थी लोगों के दिलों से जुड़ी हुई। एक समय पर भारत की सबसे अधिक बिकने वाली कार। इस कार ने हर मिडिल क्लास भारतीय का कार लेने का सपना पूरा किया। मारुति 800 तो जैसे कार का पर्यायवाची शब्द बन गया था, कार यानी मारुति 800। लेकिन कैसे अचानक मारुति 800 कार सड़कों से गायब हो गई? क्यों लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया? क्यों मारुति 800 ने अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी? आज की इस वीडियो में मारुति सुजुकी 800 की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आजादी से पहले सन 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स ने भारत में एम्बेसडर कार की बिक्री शुरू की और इसके अलावा पद्मिनी और महिंद्रा जैसी कार कंपनियों ने भी भारत में दस्तक दे दी। लेकिन ये सभी कार काफी महंगी थी और आम लोगों की पहुंच से दूर थी। सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली और सन 1959 में पहली बार गांधी परिवार ने सपना देखा कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाया जाए जिसे खरीदना भारतीयों के लिए आसान हो, हर भारतीय के लिए वो कार अफोर्डेबल हो सके। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने विदेश में रोल्स रॉयस कंपनी में जाकर 3 सालों तक काम किया और इस दौरान उन्होंने कड़ी रिसर्च भी की। जब वे वापस भारत लौटे तो एक सपने के साथ लौटे। वो सपना था भारतवासियों को उनकी सपनों की कार देने का। सन 1970 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है और 24 जनवरी सन 1981 में मारुति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की जाती है। स्थापना के बाद मारुति कंपनी की ओर से अलग अलग विदेशी कंपनियों को कोलैबोरेशन के लिए लेटर भेजे गए, जिनमें फॉक्सवैगन, सुजुकी, मित्सुबिशी और निसान जैसी कंपनियों के नाम शामिल थे। इसी दौरान अन्य सभी कंपनियों के तो रिप्लाई भारत सरकार को मिल गए थे, लेकिन सुजुकी की ओर से कोई रिप्लाई भारत सरकार को नहीं मिला और ये बात मैगजीन व अखबारों में भी छा गई कि सुजुकी कंपनी ने भारत सरकार के लेटर का कोई रिप्लाई नहीं किया। ये खबर एक बार प्लेन में सफर करते हुए सुजुकी कंपनी के एमडी ने पढ़ ली और उन्हें न्यूज पढ़कर काफी हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें ऐसे किसी लेटर के बारे में पता ही नहीं था। जब उन्होंने कंपनी में फोन करके लेटर के बारे में पूछा तो कंपनी के स्टाफ ने बताया कि हाँ, उन्हें एक ऐसा लेटर मिला था और इसके तुरंत बाद एमडी ने भारत सरकार को फोन किया और कोलैबोरेशन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसी के साथ सुजुकी कंपनी ने 21 करोड़ रुपयों का निवेश भी किया। सन 1982 में भारत सुजुकी कंपनी की स्थापना होती है और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाती है। करीब 13 महीनों की मेहनत के बाद 14 दिसंबर सन 1983 को हरपाल सिंह जी, वो जिन्होंने मारुति सुजुकी गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी की चाबी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें हैंडओवर की थी। उस समय गाड़ी की कीमत 47,500 रुपए थी। इस कीमत में आज के समय में एक साधारण सी स्कूटी भी नहीं आएगी। ये गाड़ी हरपाल सिंह ने कभी नहीं बेची और जब तक वे जीवित रहे इसी गाड़ी से सफर किया। सन 1983 वैसे भी भारत के लिए यादगार था, क्योंकि इसी साल इंडिया ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंपनी का नाम मारुति क्यों रखा गया। असल में ये नाम हनुमान जी के एक नाम पर रखा गया। वे पवन पुत्र भी कहे जाते हैं और सरकार चाहती थी कि एक ऐसी अफोर्डेबल कार देशवासियों को दी जाए जिससे आम आदमी भी हवा से बातें करते हुए सफर तय कर सके। मारुति ने जब अपनी सेल शुरू की तो 10,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट रखा और इतने हैवी बुकिंग अमाउंट के बाद भी कंपनी को पहले ही साल 1,20,000 से अधिक गाड़ियों की बुकिंग मिली। अन्य कार कंपनियों ने कहा था कि मारुति सुजुकी 40,000 रुपए में भी ये गाड़ी मार्केट में नहीं बेच पाएगी, लेकिन 1 लाख से अधिक एडवांस बुकिंग मिलने के बाद सभी लोगों का मुंह बंद हो गया। मारुति सुजुकी के नाम के आगे जो 800 लिखा होता है वो इसके इंजन के पावर को दर्शाता है। इस गाड़ी में 800 सीसी का इंजन लगा हुआ था, 3 सिलेंडर थे। ये कार सुजुकी फ्रंटी SS80 से प्रेरित थी। भारत में पहली बार किसी गाड़ी में लाइट फ्रंट व्हील दिए गए थे, जो इसे एम्बेसडर और महिंद्रा जैसी गाड़ियों से अलग बनाती थी। मारुति के पास इतनी अधिक ऑर्डर आ गए थे कि लोगों को अपनी पहली गाड़ी खरीदने के लिए 3 सालों तक का इंतजार करना पड़ा। कई बार तो कंपनी ने लॉटरी सिस्टम से लोगों के नाम डिसाइड किए कि आखिर किसको पहली गाड़ी मिलेगी। इसी वजह से उस दौर में गाड़ियों की ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई। सन 1984 में मारुति सुजुकी ने ओमनी वैन लॉन्च की और सन 1985 में मारुति सुजुकी की जिप्सी लॉन्च हुई। हालांकि जो क्रेज लोगों में मारुति सुजुकी 800 को लेकर था वो अन्य किसी गाड़ी को लेकर नहीं देखा गया। सन 1990 के दशक में भारत में हर दूसरी गाड़ी मारुति 800 ही नजर आती थी। ये कार लोगों की पहली पसंद बन चुकी थी।
थी। इसके बाद साल 2000 में मारुति सुजुकी ने ऑल्टो कार लॉन्च की और ये कार भी काफी पसंद की गई। आज भी ऑल्टो कार मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही है। इस कार को बनाने के लिए मारुति सुजुकी ने 1600 से अधिक इंजीनियर्स की टीम तैयार की, जिनका काम केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था। 12 से अधिक पेटेंट मारुति सुजुकी ने फाइल कराए। मारुति सुजुकी ने धीरे धीरे एक इकोसिस्टम डेवलप करना शुरू किया और मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत की। कंपनी ने लोगों को गाड़ी सिखाने के लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल खोला, जिससे लोग गाड़ी सीख सके। अब जिस व्यक्ति ने सबसे पहले मारुति की गाड़ी सीखी हो, उसका हाथ उसी कार पर अच्छे से बैठेगा। साथ ही मारुति फाइनेंस और मारुति इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत भी की गई, जिससे लोग अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करा सके और साथ ही रियायती दरों पर लोन लेकर गाड़ी खरीद सके। कंपनी ने एसेसरीज और पार्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए, जिससे कोई भी खराबी होने पर लोग ओरिजिनल पार्ट डलवा सके। मारुति ने ऑटो कार्ड की भी शुरुआत की, जिसमें कोई भी पार्ट खरीदने पर या फिर सर्विस कराने पर कस्टमर्स को रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते थे और कस्टमर्स उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के इस्तेमाल से डिस्काउंट प्राप्त कर सके। मारुति ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बढ़ाने पर भी जोर दिया और देश के 1900 शहरों में 3000 से अधिक सेलिंग स्टेशंस खोल दिए। साथ ही श्रीलंका, बांग्लादेश, मोरक्को और कई यूरोपीय देशों में भी कार की बिक्री शुरू कर दी गई। लेकिन साल 2009 के बाद कंपनी की सेल डाउन होनी शुरू हो गई। लोगों के पास पैसा आने लगा और अब मार्केट में कई अट्रैक्टिव लुक वाली गाड़ियां दस्तक दे चुकी थी। नई जनरेशन को मारुति सुजुकी 800 अब पुरानी लगने लगी। साल 2009-10 में कंपनी की सेल में 3.7% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी को समझ आ गया था कि लोगों को अब उनकी गाड़ी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है। साल 2013 तक कंपनी द्वारा 2.87 मिलियन गाड़ियां बाजार में बेची जा चुकी थी, जिनमें से 2.66 मिलियन गाड़ी हिंदुस्तान में, तो वहीं बाकी गाड़ियां अन्य देशों में बेची गई। इसी दौरान भारत सरकार ने कुछ कानूनों में बदलाव किया और एमिशन नॉर्म्स बनाए, जिस कारण 13 शहरों में मारुति को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था। अप्रैल 2010 में ही अधिकतर प्रोडक्शन बंद हो चुका था। साल 2014 में शिलोंग के एक डीलर ने मारुति की आखिरी गाड़ी खरीदी थी। मारुति सुजुकी 800 के बंद होने के और भी कई कारण थे। कंपनी ने अपनी गाड़ी में ज्यादा बदलाव नहीं किया। लोगों को ये गाड़ी एक डिब्बा गाड़ी जैसी लगने लगी। साथ ही कंपनी में काम करने वाले लेबर ने यूनियन बनाना शुरू कर दिया और कई प्रोटेस्ट किए। जो समय कंपनी के सीनियर्स को मार्केटिंग में देना चाहिए था, वो समय लेबर्स की शिकायत और क्लेश में जाया हो गया। रोजाना लेबर के नए मुद्दे सामने आ रहे थे। एक बार तो लेबर ने मिलकर अपने सुपरवाइजर की हत्या भी कर दी। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी मारुति सुजुकी 800 की डिमांड लगभग बंद हो चुकी थी। भले ही मारुति सुजुकी 800 आज सड़कों पर दौड़ती नजर नहीं आती है, लेकिन भारतीयों के दिलों में ये गाड़ी हमेशा जिंदा रहेगी। और आज भी कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये गाड़ी बेची नहीं है, अपने गराज में या पार्किंग में इस गाड़ी को स्पेशल जगह दी हुई है। दोस्तों, आपको मारुति सुजुकी 800 कार कैसी लगती है और क्या आपने कभी इसमें सफर किया है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।